आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये जो ट्यूटोरियल है ये स्पेशल है क्योंकि ये ट्यूटोरियल आज मैं बना रहा हूँ यूपी और बिहार के बॉर्डर पे। और दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कल हमारा जो रैंक अचीवर्स का जितने भी रैंक अचीवर्स हैं फर्स्ट से लेकर 18 तक, उनके सारे पे आउट्स जो है डिस्क्लोज़ हो रहे हैं और पे आउट कल मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज हम क्या सावधानी बरतें जिसकी वजह से हमारा जो पे आउट है वो हमें सही तरीके से हमारे खाते में आ जाए, कहीं से भी कोई गड़बड़ ना हो। हालांकि इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को हो गई होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इस ट्यूटोरियल को आखिरी बार आप लोग ज़रूर देखें और पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मिस हो जाती है जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में ट्राइपॉड आईडी कैसे लगाते हैं, इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है लोगों को। तो मैंने उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था, तो एक ट्यूटोरियल मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाने की कोशिश की है। आप लोग जो है इस ट्यूटोरियल को देख करके आप लोग ट्राइपॉड का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अपने विवेक के हिसाब से मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ट्राइपॉड का रजिस्ट्रेशन करना व्यक्तिगत एक सिंगल आईडी का रजिस्ट्रेशन करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है, सुगम है और आसान है। इसमें एक ही शीट पे आप लोग का तीनों लोगों का आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, तीनों लोगों का एक ही एड्रेस आप लोग का रजिस्टर्ड हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं आप लोगों के जो आप लोग का जो रैंक अचीवर्स हैं। तो सबसे पहले रैंक अचीवर्स के लिए जो सबसे पहला जो मानक बनाया गया है, स्टैंडर्ड बनाया गया, और एकदम ये इस तरह का है कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ही आपको पे आउट मिल पाएगा। अगर इसे फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पे आउट नहीं मिल पाएगा। वो ये है कि आपको अपना जो मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम है, यानी कि 50, 100, 150 या 200, इतने बिज़नेस वॉल्यूम से आपकी आईडी की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। अगर इससे कम की है या 50 से कम की है तो आपका पे आउट नहीं आपको मिल पाएगा, आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। दूसरा कि आप लोग का जो मंथली, अगर आप लोग रैंक 2 क्वालिफाई कर लिए हैं, आपकी आईडी पे रैंक 2 क्वालिफाई कर रहा है, फ्रेशर्स के लिए और रैंक 1 के लिए तो माफ़ है, लेकिन रैंक 2 के लिए अगर आप रैंक 2 में हैं तो आपको मंथली अपने रैंक के हिसाब से आपको मंथली शॉपिंग करना होना ज़रूरी है। और ये आप लोग अपनी आईडी खोल करके देख लीजिएगा कि आप लोग की जो मंथली जो रीपर्चेजिंग है या रीसेलिंग है उसमें आपका यश शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो आपका क्वालिफाई है कि नहीं क्वालिफाई है। और आप पेज नंबर 13 पे आप जो हमारा जो डिजिटल ब्राउज़र है, एक हमारे हाथ में ब्राउज़र आता है, एक हमारा डिजिटल ब्राउज़र होता है। तो हमारा जो डिजिटल ब्राउज़र है www.safeshopindia.com पे की वेबसाइट पे जाके आप देख लीजिएगा। उस डिजिटल ब्राउज़र में, वो डिजिटल ब्राउज़र 1 अगस्त 2024 जो आपका 2024 का है ब्राउज़र, वो लेटेस्ट है। उसमें पेज नंबर 13 पे आपका रैंक वाइज आपको मंथली कितना आपको पे आउट, आपको कितना मंथली सेलिंग करना है, रीसेलिंग करना है या रीपर्चेजिंग करना है, ये उसमें दिया हुआ है। और मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप इसमें भी देख सकते हैं और अपना इसमें एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि मैं कौन से रैंक पर हूं और मुझे कितना बिज़नेस वॉल्यूम का मंथली शॉपिंग करना ज़रूरी है। तो आप यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहूँगा, नेक्स्ट आप लोग का उन सारे लोगों के लिए गाइडलाइन है जो लोग जो है रैंक 4 पे हैं या जो लोग ट्रिप क्वालिफाई कर रहे हैं नैनीताल का या थाईलैंड का या यूरोप का। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले तो सेल्फ परचेज बहुत ज़रूरी है कि उनका 50 बिज़नेस वॉल्यूम से, 100 बिज़नेस वॉल्यूम से, 150 बिज़नेस वॉल्यूम से और 200 बिज़नेस वॉल्यूम से ही ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ परचेज होनी चाहिए सबसे पहली बात। अगर 50 बिज़नेस वॉल्यूम से है तो नहीं हो पाएगा।
दूसरा ये है कि आप लोग का मंथली जो रीपरचेजिंग है, रीसेलिंग है, वो भी होना ज़रूरी है। तीसरा कि आप लोग अगर ट्रिप क्वालिफाई करें तो ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए अलग से बिज़नेस वॉल्यूम आपको रीसेलिंग या रीपरचेजिंग करना पड़ेगा अपने हर ग्रुप में। जैसे ब्लू ग्रुप में आप काम कर रहे हैं और ब्लू ग्रुप में अगर आप मंथली परचेजिंग कर लिए हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अंबर ग्रुप में और पर्पल ग्रुप में लेफ़्ट और राइट दोनों आपको करना पड़ेगा। दोनों ग्रुप में आपको मिनिमम बिज़नेस वॉल्यूम की शॉपिंग करनी पड़ेगी, रीपरचेजिंग करनी पड़ेगी, रीसेलिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले तो ब्लू ग्रुप में, अंबर ग्रुप में आपको लेफ़्ट राइट यानी कि 4 आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे, 4 आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने होंगे। अपने रैंक के हिसाब से जो मिनिमम बिज़नेस वॉल्यूम है उसके हिसाब से करना होगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके पास 4 सेल नंबर भी होना चाहिए, 4 आपके पास मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, अलग अलग आईडी भी होनी चाहिए। तो वो आपने कर लिया होगा आई होप। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो आपका वो ट्रिप मिस आउट हो जाएगा। इसके बारे में आपके रैंक वाइज किस तरह से आप कितना बिज़नेस वॉल्यूम ज़रूरी है ट्रिप के लिए, वो आप जो है पेज नंबर 18 पे जाके देख सकते हैं, जो डिजिटल ब्राउज़र है www.safeshopindia.com की वेबसाइट पे, और उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, आप इससे भी देख सकते हैं। इसके बाद से सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका आईडी एक्टिव होनी चाहिए और आप क्वालिफाइड होने चाहिए। पैन कार्ड सबसे ज़रूरी है कि पैन कार्ड आपका अटैच होना चाहिए। अगर पैन कार्ड भाई आपका अटैच नहीं रहेगा तो आपका 20% TDS कट जाएगा। मतलब अगर 1000 का आपका चेक बनता है तो 200 रुपये आपका कट जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहते। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना पैन नंबर अप्लाई कर दिए होंगे या कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि कभी भी आपका रैंक अचीवर्स का पेमेंट आता है तो वो वीकली नहीं आएगा, वो मंथली आएगा। क्योंकि आपने अगर कोई सेल भेजा है कि बिज़नेस वॉल्यूम भेजा है तो आपका रैंक क्वालिफाई हुआ है, और आपका उसी अगर हफ्ते में अगर पे आउट आपको दे दिया जाए, और मान लीजिए कि नेक्स्ट 10वें दिन या 12वें दिन या 15वें दिन किसी व्यक्ति ने अपना प्रोडक्ट रिटर्न कर लिया या रिफ़ंड कर लिया, तो उसका पैसा उसको दे दिया जाता है और आपका बिज़नेस वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो फिर क्या है, कंपनी का नुकसान होगा, और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि गरीब कंपनी में या नुकसान उठाने वाली कंपनी में आप ज्वाइनिंग करें। तो इसलिए कभी भी इस बात को हमेशा दिमाग में रखें कि आपका जो रैंक का जो पे आउट होता है वो मंथली होता है, ना कि आपका वीकली होता है। तो दोस्तों ये कुछ ट्यूटोरियल था जो मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाने की कोशिश की। बैकग्राउंड को लेकर के या नॉइज़ को लेकर के कोई दिक्कत होगी तो मुझे थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा। तो दोस्तों ये कुछ ट्यूटोरियल था जिसे मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाने की कोशिश की, आप लोग को बताने की कोशिश की। आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र, उसे भी जाके फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता लेकिन फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ। और दोस्तों आप लोग अपना नाम, किस शहर से हैं आप लोग और किस लेवल पे काम कर रहे हैं, ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जान जाने से एक नया व्यक्ति जो आपके शहर में काम कर रहा होता है या करना चाहता है उसे काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।